आज मैं आपको भगवती पुराण के अध्याय 5 के बारे में कथा सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करें। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रम पूर्वक तथा सुखनाश से युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे राजा, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे राजा, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य, देवता या पशु हो, अपने अपने किए कर्मों का शुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप, यज्ञ और दान के द्वारा इंद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण बानर बन गए थे और कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहे हैं। भगवान विष्णु अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ आपको श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वासुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शाप वंश इस जन्म में गोप नाम का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, उन्हीं कश्यप मुनि के दो पत्नियां अदिति और सुरासानवी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। उन दोनों देवकी और रोहिणी नाम बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने ये सुना है, क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान श्राप दिया। तब राजा बोले, हे ऋषि, कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित श्राप मिला? कृपया करके मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रामपति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं? वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्य की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में मुझे बहुत ज़्यादा संदेह है, कृपया करके बताइए। विष्णु भगवान स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विधि लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, आमल, शोक, वेग, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मरण, पोषण, जलन, तप, विषम, आत्म, सांग, लोभ, दम्भ, मोह, कपट, चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते? हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिलता है? साक्षात भगवान विष्णु किस कारण गर्भवास करते हैं? गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल अवस्था में दुख, यौवन अवस्था में काम जनित दुख, एवं वृद्ध अवस्था में तो बहुत बड़ा दुख होता है। ये अनेक कष्ट मानव जीवन प्राप्त होते हैं। फिर आखिर विष्णु भगवान ये मनुष्य रूप धारण क्यों करते? ब्रह्मा योनि भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके अन्य दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंदी गृह में इनका जन्म हुआ था। गोकुल गमन, गोचर, कंस का वध, पुण्य कष्ट पूर्व द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेक विधि संसारी दुखों का भोग भगवान श्री कृष्ण क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा ज्ञानी व्यक्ति है जो मुक्त होकर भी स्वेच्छता से इन दुखों की परीक्षा करेगा? हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह को दूर कीजिए। तब व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु विभिन्न अवतार इसलिए ग्रहण करते हैं जिस प्रकार देवताओं के भी अंश अवतार ग्रहण करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। अब वसुदेव देवती तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथा रूप से सुनिए। तब पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए।
वरुण देव बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तब वरुण देव ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग्य, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा, अतः मैंने उसे श्राप दे दिया है कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्या भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यंत दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखी हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर अतिथि भी मातृवत्स्या होगी। इस कारण ग्रह में रहना पड़ेगा, उसे भी महान कष्ट भोगना होगा। तब व्यास जी बोले, जल जंतुओं स्वामी वरुण का ये वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग्य, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों कर लिया? फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं। आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे का धन हरण किया। आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपने ये अन्याय क्यों किया? लोभी की एक ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वदा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ नहीं हुए। मैं क्या कर सकता हूँ? अतः यही निष्कर्ष निकला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाला जितेंद्रिय प्रतिग्रह से परमुख तथा वनवास आश्रम स्वीकार किए हुए मुनि लोग भी धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र निंदनीय और कोई चीज नहीं है। ये सबसे बलवान शत्रु है। कश्यप भी इस नीच लोभ से स्नेह करने के लिए कारण दुराचार में लिप्त हो गए। मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। यह सुनकर भार्या अदिति ने भी अत्यंत शोकसंत होकर अदिति को श्राप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे मुनि, दिति के द्वारा उनकी अपनी बहन तथा इंद्री की माता अदिति को शापित की गई। हे मुनि, आप दिति के शोक तथा उनके द्वारा प्रति शाप का कारण मुझे बताइए। परीक्षित पुत्र राजा जनमे के ऐसे पूछे जाने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी पूर्व सावधान होकर राजा को श्राप का कारण बतलाने लगे। हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्या थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नी बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति भी मन में इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे इंद्र के समान समान बलशाली वीर, धर्म आत्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा कीजिए। तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, हे प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने से तुम्हें इंद्र के समान पुत्र अवश्य मिलेगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दिति प्रियोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती और पवित्रता का सदा ध्यान रखती। इसी प्रकार जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्यमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति दुखी हुई। उसने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्रतुल्य महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चित ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करते हुई मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमी शत्रु विद्वान है। तुम समय विचार करके उस शत्रु का नाश प्रत्यंत करो, जिससे दिति गर्भ उत्पत्ति ही ना कर पाए और उसका विनाश हो जाए। मुझे सब पत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगी। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य योग रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर दे। दिति का वह गर्व मेरे हृदय को लोहे की कील के समान चुभ रहा है। अंत जिस किसी के उपयोग से तुम उसे नष्ट कर दो। यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दाम आदि के बल से दिति के गर्भ के शिशु का संहार कर डालो।
तब व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज मन ही मन उपाय सोचकर भी माता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया। ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में उनसे कहा, हे माता, आप व्रत परायण हैं और अत्यंत दुर्बल तथा कृशकाय हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं आपके चरणों को दबाऊं, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य को पुण्य अच्छी गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। पाद सुहान का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई। उसे इंद्र विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति नींद के वशीभूत देख इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथों में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने व्रज से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय व्रज घात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे, माँ रुद्र मत रो, ऐसा कहा। तब पश्चा इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों को 7 खंड कर डाले। वे टुकड़े उनछा मरुदंड के रूप में प्रकट हो गए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा किया जाकर सुंदर दांतों वाली वह दिति जाग गई। अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। ये सब वहन अदिति द्वारा किया गया, ऐसा जानकर सत्यपरायण दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला, उसी प्रकार उसके भी पुत्र क्रम से उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे। वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन भी इसी प्रकार संतान मारी जाएंगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीचित कश्यप ने दिति श्राप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक ये वचन कहा, हे कल्याणकारी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब ओनाच मरु देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा श्राप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखी वरुण ने भी उसे श्राप दिया। इन दोनों श्रापों के कारण संयोग से अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। व्यास जी बोलते हैं, इस प्रकार पति कश्यप आश्वासन देकर दिति संतुष्ट हो गई और वह पुण्य कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व श्राप का कारण बताया और बताया अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई थी। यह सब सुनकर राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। यह संसार पाप का मूल रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता। जब तीनों लोकों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ऐसा पाप कर्म कर डाले, तब कौन सा मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अद्भुत सफल लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबसे साकार धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदनीय कर्म कर डाला, तब फिर कोई दूसरा कौन नहीं करेगा। हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी दारुण और निंदनीय कर्म किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देववंश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गरित कर्म क्यों किया। यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी। धर्म के विषय में सिद्धांत प्रमाण ही क्या रह गया। ये सब सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आप वचन को प्रमाण माने, फिर कौन पुरुष अत्याप्त है। विषय युक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है। अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निस्संदेह राग द्वेष की बाहुबलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह असत्य भाषा लगभग वह सब कुछ वह करना चाहता है जो वह कर सकता है। परम ज्ञानी सर्वगुण के मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के समय छल का उपयोग कर ब्राह्मण का वेश धारण किया।
जब सत्य मूर्ति इस प्रकार के होते हैं तब किस प्रकार पुरुष को प्रमाण माना जाए। उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा उस यज्ञ को किस प्रकार यज्ञ की श्रेणी में कहा जाएगा। वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए क्यों किया गया, अथवा सुयश पाने के लिए किया गया या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया। श्रुति का ये वचन धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया, चतुर्थ चरण दान है। पुरा वेद भी यही कहते हैं कि इन चारों के बिना परम आदित्य धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया धर्म विहीन यज्ञ कर्म फल देने वाला कैसे हो सकता है। इससे तो यही प्रतीत होता है उस समय किसी भी धर्म पर अटल विश्वास नहीं था। भगवान विष्णु ने भी छल हेतु 52 का रूप धारण किया, जिन्होंने 52 रूप में राजा बलि को ठग लिया। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों के आज्ञा का पालन करने वाले धर्म आत्मा, दानी, सत्यवादी, जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रतिभाशाली भगवान विष्णु ने अस्माक पच्युत कर दिया। उन दोनों में कौन जीता? बचना करके कर्म वर्ण में निपुण भगवान 52 की विजय हुई या छले गए राजा बलि की? इस विषय में मुझे महान संदेह है। मुझे सत्यवाद बताइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धिमान हैं। व्यास जी बोले, राजा बलि की ही विजय हुई, जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। हे राजन, जो त्रिविज्ञ क्रम नाम से विख्यात थे, वे विष्णु भगवान 52 बने। उन्होंने छल करने के लिए 52 रूप धारण किया। इसी छल के परिणाम स्वरूप श्री हरि को राजा बलि द्वारा द्वापर बनना पड़ा। हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं है। इसी प्रकार जो भी भगवती माँ की पूरी भक्ति भाव से पूजा करता है उस पर भगवती माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि माया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देवता हो या फिर मनुष्य, कोई भी इस माया से बच नहीं पाया है, और यह लोग माया के दबाव में आकर ही ऐसे कर्म कर जाते हैं जो उन्हें करने नहीं चाहिए। माया के प्रभाव में आकर ही इंद्र ने अपनी माता की बात मानी और उन्होंने दिति के गर्भ को छिन्न भिन्न कर दिया था, जबकि इंद्र को ये शोभा नहीं देता था। फिर भी उन्होंने वो कार्य किया, इसीलिए इस माया से कोई भी नहीं बच पाया है। तो इसीलिए हमें भगवती पुराण का चैत्र मास में पान करना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बोलो जय माँ भगवती।